हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका सचिन सर। फिजिक्स की पूरी तैयारी के लिए और किसी भी टॉपिक के अपने डाउट को क्लियर करने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लाइव में। तो आज इस क्लास में बेटा हम लोग काइनेमैटिक्स का जो मोशन ऑफ इक्वेशन है, तीन फेमस इक्वेशन आप सभी लोगों को पता है, उन सब इक्वेशंस को डिराइव करेंगे और उनके बेस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन से मेरा सीधा सीधा मोटिव है ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, उस प्रकार के क्वेश्चन को आज हमें सॉल्व करना है। उसके अलावा छोटी छोटी चीजें बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे कि रिएक्शन टाइम क्या होता है, कैसे किसी भी पर्टिकुलर बॉडी की मोशन को डिफाइन किया जाए इक्वेशंस के द्वारा, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा, टाइम टेबल से स्टार्ट करते हैं, है ना। टाइम टेबल आप सभी लोगों को पता है कि 4 बजे से 9 बजे तक क्लास होती है। ट्यूसडे को फिजिक्स की नहीं होती, वेडनेसडे को केमिस्ट्री की नहीं होती और सैटरडे को मैथ्स की नहीं होती है। बोल भी दिया है, सुन भी लिया होगा आपने, और ये अपना टाइम टेबल है, इसे ध्यान से आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, एक्सेलरेशन दे रखा पार्टिकल का a = 2t+1। अब ध्यान से समझो, मुझे बताया गया है कि एट टाइम t = 0, एट t बराबर 0, t बराबर 0 पे क्या है, x बराबर 1 है, ठीक है, और u बराबर 2 है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है x बराबर है 1 मीटर, ये तो पोजीशन होगी उस पार्टिकल की t बराबर 0 पे, और u है 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि कुछ ऐसी कहानी है कि अगर मैं इसे नॉर्मल किसी ग्राफ पे देखना चाहूं, है ना, मैं अगर इसे किसी ग्राफ पे देखना चाहूं तो मेरे को पता चलेगा कि पार्टिकल यहां पे है, x बराबर 1 पे, ओरिजिन पे नहीं है। पहली चीज तो ये ओरिजिन है, यहां से 1 मीटर दूरी पे। t बराबर 0 का मतलब होता है जब मैं किसी भी मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता हूं, जस्ट एट द मोमेंट व्हेन आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग द पार्टिकल और द मोशन ऑफ द पार्टिकल, वो टाइम जब मैं उसे देखना चालू करता हूं तब होता है t बराबर 0। तो ये t बराबर 0 की हालत है, पार्टिकल x बराबर 1 पे है और बेटा 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है। यानी कि जैसे ऐसे गाड़ी चल रही है, जैसे ही मैंने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उस मोमेंट पे वो मेरे से कितनी दूर है, मैं एकदम ऑब्जर्व कर रहा हूं उसे, कहां पे, ओरिजिन पे खड़ा होके, और उसकी स्पीड कितनी है उस इंस्टेंट पे, वो चीज यहां पे बताई गई है। ठीक है जी। मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है t बराबर 3 सेकंड पे। कितने टाइम पे पूछा गया, t बराबर 3 सेकंड पे पूछा गया। ठीक है, वैसे अगर हम लोग इक्वेशन पढ़े होते तो बहुत आसानी से हो जाता, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी है आज हम पढ़ेंगे, बट ठीक है, स्टिल वी कैन स्टिल सॉल्व इट। अगर वेलोसिटी मैं देखना चाहता हूं तो dv/dt मैं लिख सकता हूं इसे, एक्सेलरेशन को, वो है 2t+1। ठीक है बेटा, अरे क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो dv बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2t+1 इंटू dt। ठीक है, अब देखो t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे अपनी वेलोसिटी कितनी है बेटा, 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक, और t बराबर किसी टाइम t पे मैं अगर वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं तो वो मान लेता हूं v हो जाती है। क्लियर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसका v, dv का 1 का जो इंटीग्रेशन होगा dv के रिस्पेक्ट में v हो जाएगा, 2 से v लिमिट रखी, ये हो जाएगा अपने पास में 2t² प्लस 1 का हो जाएगा t। ठीक है, लिमिट्स रख दो फिर से 0 से और t। क्लियर है, ये वेलोसिटी का फंक्शन आ गया किसी टाइम t पे। मतलब अगर मेरे को वेलोसिटी एक्चुअल में पूछी नहीं गई है, मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है 3 सेकंड के बाद, मतलब एट टाइम 3 सेकंड के 3 सेकंड पे कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हो चुका होगा। तो यहां से मैंने निकाला v-2 बराबर आ गया अपने पास में t² प्लस t के। ऐसा ही होगा क्या, हाँ जी, ऐसा ही होगा क्या, सही है। ये आएगा v-2 बराबर t² प्लस t। तो v बराबर आ गया अपने पास में t² प्लस t प्लस 2 के। ठीक है, ये आएगा वेलोसिटी का फंक्शन है एनी टाइम t, कि किसी भी टाइम t पे मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं तो ये होगी। 3 सेकंड में पूछना है, t की बराबर t की वैल्यू 3 रख दे। अगर 0 सेकंड पे पूछ रहा है, t बराबर 0 पे 0 रखेगा तो v बराबर 2 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। वेलोसिटी 2, ये t बराबर 0 पे। ये मैंने वेलोसिटी का फंक्शन निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की, भैया हमको समझ में आ गई। अच्छा जी, अब यार वेलोसिटी को तो मैं dx/dt लिख सकता हूं, क्योंकि तरीका यही है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालूंगा, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, इनमें डायरेक्ट रिलेशन है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस। जी हां, बिल्कुल सही बात सर जी, समझ में तो आ रहा है जो भी आप कर रहे हो। चलो इस dt को उधर ले जाओ,
तो अब बचेगा dx बराबर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, है ना, और dt। इंटीग्रेट करो, t बराबर 0 पे x कितना है, पार्टिकल कहां पे, t बराबर 0 पे 1 पे है, ठीक है, और t बराबर 3 सेकंड पे मुझे निकालना है। मान लेता हूं t बराबर 3 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन है x y z, जो मानना है वो भी मानो, वही आ जाएगी यहां से। ये होगा x, 1 का dx के रिस्पेक्ट में होता है x, 1 से लेके x लिमिट रखी। इधर अगर इंटीग्रेट करूंगा, टी स्क्वायर की पावर बढ़ाओ 1 और डिवाइड करो उसी नंबर से, t की पावर बढ़ाओ 1 और डिवाइड करो उसी नंबर से, और 2 का हो जाएगा 2t, 0 से और 3। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, निकाल दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। देखो क्या होगा, x माइनस 1 बराबर 3 रखो, 3 रखोगे वैल्यू तो 3 की पावर 3 अपॉन 3, अरे 3 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स 3, यही आएगा क्या, और माइनस 0 0 0, टी की वैल्यू 0 0 0 रखने से सब कुछ 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब देखो ये 3 की पावर 3 से 3 की पावर 1 कट गई तो 3 की पावर 2 बची, तो x माइनस 1 बराबर आया 9 प्लस 9/2 हो गया 4.5 प्लस 6, 3 2 6, 9 प्लस 6 हो गया 15, 15 प्लस 4.5 कितना हो गया, 15 प्लस 4.5 होगा 19.5, और x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बेटा, 19.5, और इस 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो +1, यानी कि 20.5 मीटर। 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट यहां है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, अच्छा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अच्छा 3 सेकंड में पार्टिकल यहां पहुंचा है, सुनना अभी, 3 सेकंड में पार्टिकल की पोजीशन आ गई 20.5, जीरो पे कितनी थी 1, जीरो पे कितनी थी 1, 3 सेकंड पे कितनी है इतनी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 19.5। अरे एट टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहां है पार्टिकल, x बराबर 20.5 पे है, एट t बराबर 0 पार्टिकल कहां है, 1 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया बेटा, इसको x2 मान लो, x1 मान लो, जो भी मानो, डिस्प्लेसमेंट कितना आया कि 1 से और 20.5 के बीच में कितना चला, 19.5 मीटर। दिस इज आंसर करेक्ट, 19.5 मीटर तुम्हारा आया, तुम्हारा सही है बेटा। क्या समझ में आया ये, क्या ये सवाल समझ में आया है? अरे कुछ भी तो नहीं है, क्या ही किया है मैंने, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही तो किया 2 बार। बेटा मेरे को एक्सेलरेशन से अगर कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं क्या कर सकता, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी निकाल सकता हूं। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो मैंने किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी निकाल ली, भैया वेलोसिटी का फंक्शन आया, ये सिंपल सा, कहां गया, ये रहा वेलोसिटी का फंक्शन। ठीक है, अब वेलोसिटी से मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, कैसे निकालूंगा, dx/dt लिखूंगा, और मुझे यह भी बताया हुआ है कि t बराबर 0 पे पार्टिकल x बराबर 1 पे है, और t बराबर 3 पे मेरे को पूछा हुआ है, तो मैं मान लेता हूं x पे पहुंच जाता है, तो भैया पोजीशन आ गई 20.5, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 पे तो पहले ही था, अब ओरिजिन से 20.5 दूरी पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 से 20.5 के बीच का, 19.5। तो अब थोड़ी सी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर ली जाए। 3 फेमस इक्वेशन है न्यूटन की, जो आपने अभी तक पढ़ी है, मैं 4 पढ़ाऊंगा, लेकिन चौथी को बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल सी बात है, 3 इक्वेशन थी मोशन की, तीनों को डिराइव करके दिखा रहा हूं। ठीक, आ जाओ भाई साहब। पहली इक्वेशन मुझे पता है, 3 इक्वेशन थी, आपको पता है ना तीनों इक्वेशन कौन सी थी, v बराबर u प्लस ए टी, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये 3 इक्वेशन थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बचपन में सुनी होंगी कभी। u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद, a क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक, क्लियर है। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, t टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का, खैर वो मैं सारे डिराइव करते टाइम बता दूंगा। ठीक, ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों में आ रही है, ऐसी कौन सी चीज है जो तीनों में आ रही है, एक चीज है जो तीनों में आ रही है इक्वेशन में। अरे भाई x की जगह पे s नहीं, मैं x ही पढ़ाता हूं, पहले तूने s पढ़ा होगा, भूल जा, मैं x पढ़ाऊंगा।
मेरे लिए एस डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक। हाँ जी, ऐसी एक चीज है जो तीनों में कॉमन है ना। हाँ, ऑब्वियसली यू भी तीनों में दिख रहा है आपको और एक्सेलरेशन भी तीनों में दिख रहा है, ठीक। यू भी तीनों में दिख रहा है, अरे रुक जा, यू भी तीनों में दिख रहा है, एक्सेलरेशन भी तीनों में दिख रहा है, ठीक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इनमें, इनका मतलब क्या हुआ, एक तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की और दूसरा एक्सेलरेशन। ये तीनों इक्वेशन हम तभी यूज कर सकते हैं जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन कर रहा हो कोई भी पार्टिकल। कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन चेंज ना हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन जिसे कहा जाता है, उसके लिए इन इक्वेशंस को यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को? अरे क्लियर है, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है जी। तीनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, याद रखना, लिख लो इस लाइन को कि दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। किसके लिए वैलिड है ये? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब भी होगा पार्टिकल का तो भैया ये इक्वेशन तीनों में यूज करूंगा, ठीक। चलिए अब देखो, पहली इक्वेशन को ड्राइव कर लेते हैं, ठीक। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? dv बाय dt, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है किसी भी टाइम t पे, तो मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, ठीक। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं इसमें। तो dv बराबर लिख सकता हूं मैं a dt। dv बराबर क्या लिख सकता हूं? a dt। अब मैं मान रहा हूं t बराबर 0 पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी u। t बराबर 0 पे जब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी u, और t बराबर t टाइम पे, मतलब किसी टाइम t पे कितनी हो गई वेलोसिटी? v, ठीक। तो मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ। तो भैया यहां से लिख सकता हूं मैं 1 का dv के रिस्पेक्ट में कितना होगा? इंटीग्रेशन v, और लिमिट है u से v बराबर a dt का क्या हो जाएगा? a तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, dt का क्या हो जाएगा? t हो जाएगा, और लिमिट कहां से रख देनी है? 0 से, और t तक रख देनी है। सिंपल सी बात है, v माइनस u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो v माइनस u बराबर at और v बराबर u प्लस at, पहली इक्वेशन आ गई। यहां पे v क्या है, u क्या है और a क्या है समझा देते हैं, ठीक। अगर मुझे कोई भी पार्टिकल की मोशन दे दी जाए और ये बता दे जाए कि इनिशियल इस रफ्तार से चल रहा है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है पार्टिकल इनिशियली, अब उसके पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी चेंज हुई है। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन का मतलब यही है कि वेलोसिटी में चेंज, है ना। तो एक्सेलरेशन होने का मतलब क्या है? जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम एक्सेलरेटर को पुश करते हैं और उसके कारण गाड़ी की रफ्तार बढ़ने लग जाती है, तभी तो उसे एक्सेलरेटर बोल रहे हैं भाई, क्योंकि वो क्या कर रहा है? उसके दबने से गाड़ी में एक्सेलरेशन आ रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है। क्लियर? इसलिए तो एक्सेलरेटर बोल रहे हो उसे, ठीक है। एक्सेलरेशन एक कॉमन टर्म है, सभी लोगों को पता है, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है, सीधी सी बात, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। जहां वेलोसिटी चेंज होगी वहां एक्सेलरेशन मौजूद होगा। अब वेलोसिटी की चाहे डायरेक्शन ही चेंज क्यों ना हो, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज क्यों ना हो, हम हमेशा वहां पे एक्सेलरेशन का नाम लेंगे ही लेंगे भाई साहब, ठीक है। अगर किसी पार्टिकल को ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर दिया जाए टी टाइम तक के लिए, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? u प्लस ए टी। जैसे मान लो ऐसा दिया जाएगा, कोई पार्टिकल है 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और उसको मैंने एक्सेलरेशन दे दिया कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मेरे को बोला है t बराबर 3 सेकंड पे उसकी रफ्तार बताओ, तो मैं बोलूंगा v बराबर u प्लस ए टी। इक्वेशन मिल गई है भाई। अब तो कोई, हाँ अब तो कोई चीज ही नहीं बची। हाँ रुक जा भाई रुक जा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना पहले वो सीख ले, जब नहीं होगा तो इंटीग्रेशन से करेंगे, वो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। रुक जा थोड़ा, पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन सीख ले। हाँ तो v बराबर क्या हो जाएगा? u की वैल्यू है 20, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, प्लस एक्सेलरेशन है 2 और टाइम कितना दिया है? 3 सेकंड, तो कितना हो गया? 26 मीटर पर सेकंड। अरे सिंपल सी बात है, मतलब कभी भी पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी ऑब्वियसली स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी। मोशन को समझना बहुत आसान है, पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, स्पीड बढ़ रही है मतलब मजा आ रहा है, तेज चल रही है गाड़ी, मस्त एकदम फील आ रही है ना, तो स्पीड बढ़ रही है
तो स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगी, पुरानी वाली स्पीड से तो ज्यादा ही होगी ना। पुरानी स्पीड कितनी थी 20, तो 3 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। फॉर्मूला हमें बता रहा है ये बात। अरे स्पीड बढ़ रही है ना भाई, सिंपल सी बात है। स्पीड बढ़ने का लॉजिक क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का लॉजिक क्या है, स्पीड चेंज हो रही है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। अरे बिल्कुल सिंपल तो है यार, सिंपल तो है बेटा। आगे चला जाए, आगे चला जाए, क्या समझ में आ गया सभी लोगों को। v बराबर u प्लस एटी में v क्या है, किसी भी टाइम t पे, किसी भी टाइम t पे मेरे को पूछ ले, t बराबर 3 सेकंड पे पूछा तो मैंने बता दिया। तू 10 पे पूछ, 20 पे पूछ, जिस टाइम पे तू मेरे से पूछेगा कि सर इसकी वेलोसिटी बताओ इस इंस्टेंट पे, मैं निकाल पाऊंगा इस फॉर्मूला से। किसी भी टाइम पे अपन से वेलोसिटी पूछ ले, अपन निकाल सकते हैं। तो पहला जो इक्वेशन है वो क्या बता रहा है, किसी टाइम t पे एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल की क्या बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है। ये जो पहली इक्वेशन है ये किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी बताने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी वेलोसिटी निकालनी होगी ना किसी टाइम t पे, तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लेना चुपचाप। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अभी बहुत सारी चीजें शायद तुम लोगों को मुझे लगता है सिखानी पड़ेंगी, उतना ज्यादा तुम लोगों को अभी आया नहीं है, चमका नहीं है, अभी तुम लोग उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। ठीक है, आगे आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ थोड़ा सा। ठीक, सेकंड इक्वेशन क्या कहती है बेटा, सेकंड इक्वेशन जो है x बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक, मेरे को v पता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है बेटा dx बाई dt। अरे यही होता है ना, तो dx क्या हो जाएगा v dt, सिंपल सी बात है भैया, dx क्या हो जाएगा v dt। अब बेटा मेरे को बोला गया है कि जो t बराबर, अच्छा t बराबर 0 पे, ठीक है, v dt आ गया अपने पास में। ठीक है, अब मैं लिमिट रखूंगा इसकी t के साथ में। ठीक है, t बराबर 0 पे, ठीक है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेता हूं x बराबर कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, xi मान लो, x इनिशियल, या ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो 0 भी मान सकता हूं, इसे बाद में बता दूंगा चलो। और t बराबर किसी टाइम t पे अपना जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो xf हो जाता है। मतलब इनिशियली पार्टिकल किसी भी पोजीशन से स्टार्ट हो सकता है बेटा, जरूरी तो नहीं हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो, जरूरी तो नहीं हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो। अब ये बात हो सकती है जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है उसी को ओरिजिन मान ले हम। ठीक है, तो t बराबर 0 पे पार्टिकल xi, x इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहीं और से स्टार्ट कर रहा, ओरिजिन से नहीं कर रहा। t बराबर t पे उसकी पोजीशन हो जाती है x फाइनल। तो 1 का हो गया बेटा x इंटीग्रेशन, xi से xf रखी लिमिट बराबर। अब देखो इधर v जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस एटी लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया u प्लस एटी dt। ठीक है, t बराबर 0 से और t बराबर t लिख दिया। ठीक, यहां अपन ने x एज इट इज रखा, भी लिमिट विमिट रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, xf। चलो इधर इसको एज इट इज ही रहने दो, इस वाले को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करता, दोनों साइड एक तरफ एक बार में इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये होगा x बराबर xi से x बराबर xf और यहाँ आ गया dx। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की कहानी सभी लोगों को। चलिए अब देखो ये मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, ये बन गया अपने पास में u प्लस एटी। अरे u का क्या हो जाएगा ut, क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस at का क्या हो जाएगा at स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और लिमिट 0 से t रख दी। इंटीग्रेशन तो करना आता है ना, u कांस्टेंट है, u का क्या हो जाएगा ut, u का विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होगा, u का विद रिस्पेक्ट टू dt क्या होगा ut, और at का क्या होगा, a कांस्टेंट एज इट इज आएगा, t का क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो at स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। अब ये सारी चीज आपको ढंग से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, हाँ जी, अब देखो xf माइनस x इनिशियल बराबर अपर लिमिट ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, 0 रखूंगा t की वैल्यू तो दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो ये आया अपने पास में सेकंड इक्वेशन। क्या है ये, xf माइनस xi, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है वो हमेशा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा। अगर पार्टिकल इनिशियली स्टार्ट करता है ओरिजिन से तो xi क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे पार्टिकल स्टार्ट ही ओरिजिन से कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो, पोजीशन क्या होगा, इनिशियल 0 होगा। तो x फाइनल उसको मैं मान लेता हूं x फाइनल को मान लेता हूं x, किसी टाइम t के बाद जो कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का वो क्या होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हो जाएगा। अरे किसी भी टाइम t पे अगर मेरे को क्या पूछा जाए, पार्टिकल कहां पे है ये पूछा जाए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो इससे बताऊंगा। ठीक है, और अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है तो इससे बता दूंगा। वो खैर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लॉजिक भी नहीं लगेगा वहां, तो
हमें अच्छे से पता है कि पार्टिकल क्या करने वाला है और क्या करेगा। मोशन को डिफाइन किया जा सकता है, सब कुछ सवाल में दिया हुआ होता है, हमें बस सोचना होता है और उस वे में अप्लाई करना होता है फॉर्मूला को, जिस वे में सवाल ने बोला है हमें अप्लाई करने के लिए। सिंपल एकदम। ये x क्या है? ये x किसी भी टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन है। क्या है ये x? अरे किसी भी टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन है भाई। क्या है ये x? किसी भी टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन। ठीक है भाई साहब, समझ में आया? अरे चमक रिया है, जल्दी बताओ, समझ में आएगा भाई साहब? बता दो यार, ऐसे मत करो, अभी बहुत सारे सवाल करने हैं, ऐसे कैसे सवाल करेंगे हम लोग? चलो जल्दी बताओ, समझ में आया क्या सभी लोगों को? अरे समझ में आ गया सभी लोगों को? हाँ चलिए, अच्छी बात है। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है ना? हाँ, एक बच्चे को समझ में नहीं आया, शायद अभी क्लास में आया है। उसके लिए तो बेटा थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इनका एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बस मैंने आपको सिखाया कि ऐसे डिराइव हो रही है इक्वेशंस। ठीक है, अभी रुको। एक्सेलरेशन को मैं कल मैंने आपको सिखाया था, क्या लिख सकता हूं? dv/dt लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको अगर dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दूं तो a बराबर क्या बन जाएगा? इसको dv, अच्छा ठीक है, इस dx को इधर ले आता हूं, इस dt को इधर भेज देता हूं, तो dv/dx इंटू dx/dt बन जाएगा। अरे इस वाले dx को इधर ले आया, इसको इधर ले आया और इसको इधर भेज दिया मैंने। ठीक है, तो ये बन गया a बराबर, ये बन गया वेलोसिटी और ये dv/dx, v dv/dx। जब भी मैंने बोला हुआ है आपको कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना है तो ऐसे निकलेगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकालना है तो ऐसे निकलेगा। ठीक, सिंपल सी बात बेटा, a dx बराबर आ जाएगा v dv के, और मैंने दोनों तरफ करना स्टार्ट कर दिया इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? अरे सिंपल ही तो है। मैं बोल रहा हूं कि x बराबर 0 पे, मतलब कोई भी पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? u है। t बराबर 0 पे ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, t बराबर 0 पे ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी इनिशियल पोजीशन है x बराबर 0। और मैं बोल रहा हूं कि किसी भी पोजीशन x बराबर x पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। तो इसे हमें सॉल्व करना है भैया। a तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, और dx का क्या हो जाएगा? x, 0 से लेके x रखा, ठीक है, बराबर v dv, तो v²/2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। कहां से? u से लेके v तक। ठीक है, इधर आओ, लिमिट रखो, a टाइम्स x आ गया, x माइनस 0 आएगा तो x ही लिख रहा हूं मैं उसे। ठीक है, बराबर a टाइम्स इंटू x आ गया। ठीक है, बराबर में क्या आएगा? v²/2, लोअर लिमिट रखो, u²/2। ठीक है, ओके, इस 2 को इधर भेज दो तो 2ax बराबर आ जाएगा v² माइनस u², और v² बराबर आ जाएगा u² प्लस 2ax। ठीक है, किसी भी पोजीशन पे अगर मेरे को वेलोसिटी पूछी जाए पार्टिकल की तो इस इक्वेशन से निकालूंगा। मेरे को 3 इक्वेशन पता चली, कौन कौन सी? अगेन लिख रहा हूं, v बराबर u प्लस at, x बराबर ut प्लस हाफ at² और v² बराबर u² प्लस 2ax। ठीक है बेटा, क्लियर है? हाँ, x इज टू 0 मैंने इसलिए माना है कि मैं मान रहा हूं ओरिजिन से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है। इवन इफ इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो xi लिख ले, चल xi लिख ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तेरी मर्जी। देख ले, मैं इसको चेंज कर देता हूं। मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल इनिशियली t बराबर 0 पे xi से स्टार्ट होता है और फाइनली xf पे पहुंच रहा है, तो हमने रख दिया यहां पे xf xi। कुछ भी नहीं होगा बेटा, बिल्कुल सेम ही एक्सप्रेशन रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा जो कि मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मर्जी है, जहां से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है वहीं से आप लोग उसको लिख सकते हैं, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। ये हो जाएगा अपने पास में, अच्छा ये हो जाएगा अपने पास में a xf माइनस xi, xf माइनस xi आ जाएगा कि इनिशियली अगर पार्टिकल xi से स्टार्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो और फाइनल उसकी पोजीशन हो जाती है xf किसी भी डिस्टेंस x पे, तो हम निकाल रहे हैं उसे। ठीक है, तो आ जाएगा 2 टाइम्स a xf माइनस xi। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बेटा ये आ गया v² बराबर u², इस u² को देना प्लस 2 टाइम्स a फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अगर पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट नहीं कर रहा है तो, अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल पोजीशन को 0 रख दो, सिंपल। अरे xi को 0 रख सकते हैं ना, एक्चुअल में ये है क्या?
ये है तो डिस्प्लेसमेंट ही ना, कि कहां से स्टार्ट किया और कहां पे खत्म कर रहा, उन दोनों का डिफरेंस है तो डिस्प्लेसमेंट ही। ठीक है, क्लियर है? ओके, आई होप अभी तक आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी है। क्लियर है बेटा, समझ में आई सभी लोगों को? जल्दी बताओ यार, फिर नहीं तो हम सवाल नहीं कर पाएंगे। तुम तो डेरिवेशन में आधा घंटा खा गए। हाँ जी, हाँ भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? जल्दी बताओ बेटा, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल है आज अपने पास में। चलो सुनो मेरी बात, देखो अगर मुझे किसी टाइम पे वेलोसिटी पूछी जाएगी तो क्या मैं निकाल सकता हूं पहली इक्वेशन से? अब ध्यान से सुनना और इस बात को नोट करेंगे। किसी टाइम पे, लिखो बेटा, किसी टाइम पे वेलोसिटी अगर पूछी जाएगी तो मैं पहली इक्वेशन यूज करूंगा। लड़कियां लिखेंगी करूंगी। ये याद रखना है, जो भी मैं बता रहा हूं उसको लिख ले बेटा नोटबुक में, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल करवाने वाला हूं। आपको आदत पड़ जाएगी तुरंत ये सोचते, अच्छा वेलोसिटी ऐसे पूछी, लिख देते, क्या दिक्कत है? ठीक है बेटा, किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी पूछी जाएगी तो मैं पहली इक्वेशन लगाऊंगा। किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल की पोजीशन पूछी जाएगी तो मैं दूसरी इक्वेशन लगाऊंगा। किसी भी दूरी x पे, किसी भी डिस्प्लेसमेंट x पे, ओरिजिन से x दूरी पे वेलोसिटी पूछी जाएगी तो तीसरी इक्वेशन लगाऊंगा। ये वेलोसिटी टाइम के साथ रिलेशन बताती है, ये वेलोसिटी दूरी के साथ रिलेशन बताती है कि किसी पोजीशन x पे पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी होगी, इससे बता दूंगा। किसी टाइम t पे कितनी वेलोसिटी होगी, इससे बता दूंगा। और टाइम t में कितनी दूर जाएगा, इससे बता दूंगा। खेल खत्म, बस इन्हीं का यूज करना है। एकदम सिंपल बात, एकदम सिंपल, बिल्कुल सिंपल बात है क्या? अरे बिल्कुल सिंपल बात है क्या? किसी टाइम टी पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो पहली इक्वेशन लगाऊंगा। अगर किसी टाइम टी पे पोजीशन निकालनी है पार्टिकल की तो दूसरी इक्वेशन लगाऊंगा। और किसी भी पोजीशन पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं तीसरी इक्वेशन लगाऊंगा। रे हाजी, आगे चला जाए? नोट कर रहे हो? चलो करो नोट, नोट 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 वोट करो। ठीक है, चला जाए, सवालों की तरफ रुख किया जाए। अब दिखाएं तुम्हें जेई मेन, है दिखाया जाए तुम्हें जेई मेन, पहला सवाल ही। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, लिख लिया, नोट कर लिया, सब कुछ नोट कर लो फटाफट। आपके पास टाइम है, 1 मिनट आप ले सकते हो नोट करने के लिए, 2 मिनट ले सकते हो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। चलो तो पहला ही जो सवाल है उसकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और चीज बता देता हूं मैं। ठीक, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, बता देनी चाहिए। रुक जाओ बेटा, सीधी सी बात यह है कि अगर मैं ये बोल रहा हूं, मान लो कि एक्सेलरेशन है ना वो पॉजिटिव है। अगर मैं ये बोल रहा हूं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? और अगर मैं ये बोल रहा हूं एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि सवालों में जरूरत पड़ेगी, पहले ही बता रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी नहीं यार, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, अच्छा जी, ये होता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा ही कुछ होगा। मैं बस मीनिंग समझा रहा हूं आप लोगों को, मैं सिर्फ मीनिंग समझा रहा हूं बेटा। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलती है? जैसे मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया और मैं यहां पे आ गया, चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल से निकालते हैं। अरे चेंज कैसे पता चलता है? फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। अच्छा जी, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है मतलब v फाइनल बड़ा होगा v इनिशियल से, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जो कि बच्चे ने बोला भी बिल्कुल सही है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, ये क्वांटिटी नेगेटिव है। ये क्वांटिटी नेगेटिव कब होगी? जब vi बड़ा होगा vf से। तो vi अगर बड़ा होगा vf से, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है, तो मैं बोल दूंगा वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीजेस।
और इसमें क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? अरे तुम सोच समझ नहीं सकते क्या? बिल्कुल भी तुम्हारा दिमाग नहीं है कि तुम लोगों के अंदर? बिल्कुल भी। वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसे एक्सेलरेशन कह रहा हूं, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसे एक्सेलरेशन कह रहा हूं। इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब बेटा फाइनल बड़ी होनी चाहिए, इनिशियल कम होनी चाहिए, फाइनल ज्यादा होनी चाहिए, इनिशियल छोटी होनी चाहिए, तभी तो भाई साहब इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव चेंज बोलूंगा। फाइनल बड़ा है, इनिशियल छोटा है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी कम है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी बड़ी है टाइम के साथ साथ। बस यही तो सिखा रही हूं। अगर इनिशियल ज्यादा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आएगा, जब ये डिफरेंस क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, मतलब ये वाला डिफरेंस नेगेटिव आएगा। ये डिफरेंस कब नेगेटिव आएगा, जब इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा। मतलब यहां पे वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है और कुछ टाइम के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो गई, इसका मतलब वेलोसिटी घटी है, तभी तो नेगेटिव चेंज आएगा मेरे बेटे। वी ग्रेटर देन वी एफ, मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस। क्लियर है? क्लियर है? नोट करो, देख लो, ये तुम्हें नहीं पता था ना, इसलिए बताना पड़ा, मुझे पता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तुम लोगों से कि तुम मेहनत करोगे, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा या तो आप खुद से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, एक बिहेवियर बना लो, एक रूटीन बना लो, एक आदत बना लो डेली पढ़ने की और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की अभी से, तभी तो फायदा है, तभी तो पेपर क्लियर होगा। हमें करना क्या है यार, पढ़ाई क्यों करने को बोलो, पेपर क्लियर कर दो, मेरे को क्या, उसके बाद तुम कुछ ही करो, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो भाई, पर पेपर क्लियर करके करो जो करना है, ठीक। चलो हाँ, टिकटॉक बनाओ, कुछ भी करो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालो, मेरे को क्या मतलब है उससे ठीक है, पबजी खेलो, कुछ करो जो मर्जी, लेकिन पेपर से पहले नहीं, नॉट बिफोर द एग्जाम। उसको क्लियर करके तो मैं नहीं बोलूंगा कभी भी कि ये करना है वो करना है, तब तक साथ दो बस, पेपर तक, जेई मेन तक, ठीक। चलो, तो अपने को यहां से एक बेसिक आइडिया मिल गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इस रिटार्डेशन का मतलब क्या है, रिटार्डेशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी को कम करने का कोशिश किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम करने का कोशिश किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या वेलोसिटी को घटाया जा रहा है, वेलोसिटी को घटाते हैं तो क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ब्रेक जब लगाते हैं हम तो भी गाड़ी एक्सेलरेट होती है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या बोला मैं, ब्रेक जब हम लगाते हैं तो गाड़ी एक्सेलरेट तो होती है बट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। सुनो, क्या मैं ये बोल रहा हूं, जैसे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन की भी यही डायरेक्शन है, मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसे एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। क्या ये पहला वाला केस है? अरे जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में उसकी स्पीड को बढ़ाया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में। तो जब भी पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी? क्या पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी? जी हां। लेकिन मान लो पार्टिकल जा रहा है इधर और मैं उसको एक्सेलरेशन दे रहा हूं इधर, मतलब पार्टिकल जाने की कोशिश कर रहा है इधर, वेलोसिटी इधर है, लेकिन मैं उसकी वेलोसिटी को इधर बढ़ाना चाह रहा हूं, यानी कि मैं इधर वाली वेलोसिटी को घटाना चाह रहा हूं। क्या दूसरा केस है? तो जैसे ये दोनों 180 डिग्री पे आ जाएं, जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन का ऑपोजिट एक्सेलरेशन में लगा दूं, इसका मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी को घटाने की कोशिश की जा रही है और वेलोसिटी को घटाया जा रहा है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन दोनों ही केस में हो सकता है, चाहे वेलोसिटी बढ़े चाहे घटे, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी का बढ़ना ही एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी का घटना भी एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी जब घटती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, जिसका नाम हमने रख दिया रिटार्डेशन। है एक्सेलरेशन ही वो, विद अ नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या है, कब होगा ऐसा? ऐसा तब होगा जब वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्सेलरेशन हो जाए। ऐसा कब होगा? जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाए। सिंपल एकदम, जरूरी था, बता दिया। चलो भाई फटाफट फटाफट एकदम नोट वोट करो जल्दी, और तूफानी रफ्तार से अब सवाल करने हैं अगले आधे घंटे तक, है ना। चलो ऐसा जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट, टाइम मिला है तुम्हें। हाँ ये लो, करो क्वेश्चन, क्वेश्चन करवाइए, क्या करो क्वेश्चन, सब कुछ बता दिया, सब कुछ।
अब देखो जेई में तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं बेसिक, अगर कोई पूछेगा यहाँ से, वैसे कहाँ से पूछेगा ये भी बाद में बता दूंगा, बट अभी तो एटलीस्ट ये याद रखो कि हाँ ऐसे सवाल जेई में आते हैं, ठीक है। कि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब कार यहाँ पे है, अभी देखो ये एक बढ़िया सी कार बना देते हैं वोक्सवैगन बीटल, ठीक है। ये रेस्ट से स्टार्ट करती है, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट से। रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है जीरो। क्या रेस्ट का मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है? क्या रेस्ट का मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी जीरो? जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब मुझे बोला गया है एक्सेलरेट होती है 20 सेकंड तक, यानी कि यहां से 20 सेकंड तक मैंने इसे एक्सेलरेट किया। कितना टाइम तक? फॉर 20 सेकंड, ठीक है, एक्सेलरेट किया। अच्छा, कार ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी कार को हम चला नहीं पाएंगे बोर्ड पे, इसलिए थोड़ी छोटी बना लेते हैं, ठीक। मतलब यहाँ पे एक कार रखी हुई है, अब तो डब्बा ही बना लो, ठीक है, लिख दिया मैं इसके कार, ये कार है, ठीक। ये कार इधर जा रही है, मैं इसे 20 सेकंड तक एक्सेलरेट करता हूं, तो मान लो ये यहां पे पहुंच गई, ठीक। 20 सेकंड में कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई। अब बोला गया है कि इसकी 20 सेकंड तक एक्सेलरेट किया जाता है टू अ वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सवाल समझ लो अभी ढंग से, ठीक। इट देन रन्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, it then runs at a constant velocity and finally brought to rest in 200 मीटर with a constant retardation। ठीक है जी, सही बात है। मतलब कुछ दूरी मैंने क्या किया, इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया, मुझे नहीं पता कितने टाइम तक के लिए, लेट्स से ये टी टाइम है, टी टाइम तक मैंने इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ाया। मतलब अब मैंने एक्सेलरेट नहीं किया। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन नहीं है। अब मैं एक्सेलरेशन इक्वेशन नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक, बढ़िया। अब बोला गया है कि हाँ, एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 200 मीटर, मतलब यहां से 200 मीटर मैं इसे और दौड़ाता हूं और ये रेस्ट पे आ जाती है। फिर से कहां आ गई? रेस्ट पे आ गई, यहां से 200 मीटर की दूरी चल के, ठीक है, कांस्टेंट रिटार्डेशन से। मतलब यहां पर रिटार्डेशन, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 600 मीटर, यानी कि ये दूरी और ये दूरी कितनी है? टोटल 600 मीटर है। ध्यान दो सवाल पे, ये दूरी प्लस ये दूरी प्लस ये दूरी है 600 मीटर। एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, टोटल टाइम सब कुछ फाइंड कर देना है। तुमको सवाल ही समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तो, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि तुम में से किसी को ये सवाल समझ में आया है तो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो सॉल्व ना हो पाए। आई जस्ट थिंक कि आप लोग सवाल नहीं समझ पाए हैं। अच्छा, ऐसे कोई बच्चा है समझ नहीं आया ना? हाँ, बस पता चल गया मुझे। तो बेटा ये ऑब्वियस सी बात है, मैं ये तो नहीं करवाऊंगा 5 सेकंड के बाद v बराबर ut इक्वेशन लगा के दिखा दे और सॉल्व कर दे। ऐसा सवाल कभी आएगा ही नहीं ना। मेरे यहाँ होने का मीनिंग ये है कि डिफिकल्ट सवाल तेरे को समझ भी आए और सॉल्व भी कर पाए। पहले सवाल को पढ़ो, फिर सोचो सवाल में क्या दिया हुआ है, क्योंकि सवाल नहीं पढ़ोगे तब तक सवाल का कोई मीनिंग नहीं है। सवाल को पढ़ो, फिर सोचो क्या दिया हुआ है सवाल में। हाँ, मुझे पता है तुम्हें नहीं आया समझ में, मेरे को पता है, तुमने देखे ही नहीं ऐसे सवाल, और ये तो पहला सवाल है। अब आगे का लेवल सोच ले क्या हो सकता है सवालों का। ये तो पहला सवाल है आज की क्लास का, आगे का तो एकदम खेल खत्म, काम 25 ऐसा वाला। चलो, हाँ भाई, अब आगे किसी टाइम t तक मैंने इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ाया। किससे दौड़ाया? कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ाया। यहां एक्सेलरेशन नहीं दिया मैंने इसको, मुझे ये भी नहीं पता कितने टाइम तक, कुछ नहीं पता, तो मैंने इसे क्या किया? कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ाया। उसके बाद अगले 200 मीटर में मैंने इस गाड़ी में ब्रेक लगाने स्टार्ट किए और फाइनली 200 मीटर चल के गाड़ी आ गई फिर से रेस्ट पे। ठीक, टोटल डिस्टेंस कवर जो हुई है वो बोली हुई है 600 मीटर है। अच्छा जी, अब यार एक चीज देखो कि अगर यहां की स्पीड जो है 72 किलोमीटर पर आवर है, पहले तो इसका निपटारा करो। इस 72 को क्या लिख सकता हूं मैं? 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो 72 लिखा, किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर भाई साहब, डिवाइडेड बाय 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड भाई साहब। बिल्कुल सही बात है, तो आ गई ना यूनिट मीटर पर सेकंड। अरे सीख गया तू, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5/18 और ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है।
सभी लोगों को समझ में आ गया? वेरी गुड, ठीक है जी, क्लियर है ना, सिंपल। ओके, अब देखो जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट हुआ, ये t बराबर जीरो है। अभी जब मैं मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहा हूं तो t बराबर जीरो है, और सवाल में ये दिया गया है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो की, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। जब भी पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करेगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, जीरो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में? t टाइम में। तो क्या मैं यहां से और यहां तक का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अरे भाई v बराबर कितना होता है? u प्लस ए टी। जी हां सर, सही कह रहे हो। v पता है मुझे, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल पता है जीरो, a निकालना है, कितने टाइम में हुई है जीरो से 20 सेकेंड में। अरे भाई a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां पे इसको एक्सेलरेट किया गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, बहुत सही। अगर एक्सेलरेशन आ गया है, टाइम है मेरे पास, दूसरी इक्वेशन लगाऊंगा, देख x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ, a की वैल्यू है 1, t की वैल्यू कितनी है 20, 20 का स्क्वायर कर दो, ये हो गया 400, 400 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 200 मीटर। यानी कि t बराबर जीरो से और 20 मीटर तक की जब इसकी स्पीड होती है, उस ड्यूरेशन में ये गाड़ी 200 मीटर चल चुकी है मेरे बेटे। चल चुकी है क्या 200 मीटर? मेरे को टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 600 मीटर। उसका देने का मतलब ये है कि मैं ये वाली निकाल लूं, ये वाली मुझे दे रखी है, तो क्या मुझे पता चल जाएगा इस टी टाइम में भी 200 मीटर चली होगी गाड़ी? क्योंकि वहां से और पूरी जर्नी की जो डिस्टेंस है वो है, कितनी दूरी है वो, कितनी दूरी है 600 मीटर। तो भैया पहले 20 सेकंड में चली गाड़ी 200 मीटर, आखिरी का जो उसने पढ़ाओ जब डिसेलरेशन स्टार्ट किया तो 200 मीटर चला, तो इस टी टाइम में भी कितना चला होगा? 200 मीटर। अरे सिंपल ही तो है, क्लियर है? 200 मीटर चला है, तो एक्सेलरेशन तो मैंने यहां पे फाइंड कर दिया, कितना भैया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये दूरी मुझे पता चल गई 200 मीटर। अब मुझे रिटार्डेशन वगैरह और फाइंड करना और टोटल टाइम निकालना है, फिर यहां का और यहां का। ठीक, यहां का तो दिया हुआ 20 सेकंड, यहां का निकाल लूंगा, यहां का निकाल लूंगा, खेल करता हूं। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया सभी लोगों को? चलिए, मैं बेटा ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही एग्जैक्टली सवाल जेईई मेन में आएगा, नहीं, ऐसा ही सवाल किसी ना किसी रैंडम कॉन्सेप्ट पे घूम फिर के आ जाएगा। हमें बस सोचना ही तो है। ऑल वी हैव टू डू इज थिंक, थिंक एंड थिंक एंड थिंक एंड सॉल्व। दैट्स ऑल वी हैव टू डू, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस। चलो आगे चलते हैं भाई साहब। अब क्या होता है, यहां पे इसकी स्पीड हो गई 20, कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। अब ये टी टाइम तक चलता है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से टी टाइम तक चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, मतलब ना अब इसकी स्पीड कम होगी और ना ज्यादा होगी, ना इसकी स्पीड अब जब ज्यादा होगी ना कम होगी। ठीक है, इवन ये डायरेक्शन भी नहीं बदल सकता, जैसे जा रहा वैसे ही जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो भैया जब कांस्टेंट वेलोसिटी है तो x बराबर vt लिख सकता हूं। अरे जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, तो v बराबर x अपॉन टी, टोटल जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? टोटल दूरी बाय टोटल टाइम। अरे भाई जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो v बराबर क्या होगा? x अपॉन टी। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे यार 20 मीटर पर सेकंड से इसने चलना स्टार्ट किया और 200 मीटर की दूरी कवर करी, तो कितना टाइम लगा होगा? 10 सेकंड लगाए होंगे ना। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? 1 सेकंड में 20 मीटर कवर करता है, तो 200 मीटर को कितने देर में कवर कर लेगा? 10 सेकंड में। सिंपल सी बात है। तो टी बराबर क्या आ जाएगा? टी बराबर क्या आ जाएगा? दूरी अपॉन वेलोसिटी, कितनी है? 20, तो ये 10 सेकंड आ गया भाई साहब। कितना टाइम आ गया? 10 सेकंड। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? अरे क्लियर है, सिंपल ही तो है। अरे बेटा v बराबर क्या होता है? x अपॉन टी होता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है? टोटल दूरी जितनी चली उसमें टोटल टाइम का भाग दे दो, वो उतनी वेलोसिटी आ जाए। कांस्टेंट से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी चाहे चेंज तो हुई नहीं, चेंज होती तो हम ये सब इक्वेशन वगैरह यूज करते हैं, एक्सेलरेट होती है तो बॉडी, लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं होती तब तक तो हम सेम सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, टोटल दूरी बाय टोटल टाइम। ठीक है भाई साहब। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, मतलब यहां पे भी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड ही है अभी तो यहां पे। अब गाड़ी डिसेलरेट होना स्टार्ट हो, यानी कि रिटार्ड होना स्टार्ट होती, रिटार्डेशन आता है गाड़ी में।
रिटार्डेशन आएगा मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है बेटा, और वही मुझे फाइंड करना है। तो 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है यहां पे इस पॉइंट पे, और 200 मीटर चलने के बाद रेस्ट पे आ गई है, यानी यहां पे स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। तो देखो डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है। किसका रिलेशन दिया हुआ है, डिस्टेंस और वेलोसिटी का। तो तीसरी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, v² बराबर u² प्लस 2ax। ठीक है, बता दिया, तीनों चीज तो लगाई हुई है, बताई थी मैंने, डिस्टेंस का और वेलोसिटी। किसी भी टाइम x पे अगर वेलोसिटी पूछी जाए तो लगाऊंगा। तो x दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक, फाइनल वेलोसिटी यहां पे कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी इस यहां से और यहां तक के पाथ की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, जब ये रिटार्ड होना स्टार्ट होती है, प्लस 2 टाइम्स a टाइम्स इंटू एक्स। एक्स कितना है, कितनी दूरी में रिटार्ड हुई, 200 मीटर में, 200 लिख दिया भाई साहब। ठीक, इसको इधर लाया, माइनस 400 बराबर 400a, a की वैल्यू आ गई -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अपने आप ही माइनस आ रही है, मतलब सही में एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में घट रही है। ठीक है, क्लियर है, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। ठीक, तभी तो यहां से 20 से 0 हुई है, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो भैया हमको सब कुछ पता चल गया, हमको पता चल गया कि एक्सेलरेशन कितना है, रिटार्डेशन कितना। अच्छा, अब टोटल टाइम निकाल लेते हैं। यहां 20 सेकंड चला, यहां 10 सेकंड चला, और यहां कितना चलेगा। पहली इक्वेशन लगा देते हैं, v बराबर क्या होता है, u प्लस at। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियल कितनी है, 20, एक्सेलरेशन कितना है, -1, और टाइम है t, t निकालना है। 20 को इधर लाओ, -20 बराबर -t, t बराबर 20 सेकंड, यानी कि यहां का टाइम आ गया 20 सेकंड। टोटल टाइम कितना लगा, 20 और 10 30 और 20 50। बस सिंपल सा सवाल था, कुछ नहीं था, सोचना था, छोटे छोटे स्टेप थे, तुम लोग बस डर गए इस सवाल से। नोट करो भाई, हो गया। अरे हो गया क्या सभी लोगों का, है कोई बच्चा जिसको समझ में आया ये, या किसी को भी समझ नहीं आया। a बराबर 1 क्यों नहीं रखा बेटा, देखो क्योंकि मुझे यहां से और यहां तक का टाइम निकालना है। मुझे पहले वाला तो निकला हुआ है ना, मुझे यहां से और यहां तक का टाइम निकालना है, और यहां से यहां तक के टाइम में एक्सेलरेशन -1 है, इसलिए -1 रखा है। यह भी ध्यान रखना किस मोशन को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं यहां से और यहां तक की मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं ना, तो मैं यहीं के पैरामीटर यूज करूंगा। 200 मीटर, -1 a की वैल्यू, वेलोसिटी यहां की 20, यहां की 0। जिस पार्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं मोशन के, उसी पार्ट को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, उसी इंफॉर्मेशन को यूज करना है। मैं यहां की वेलोसिटी में यहां की वेलोसिटी थोड़ी रख दूंगा यार, यहां का तो निकाल चुका हूं मैं। मुझे इस पार्ट को देखना है कि यार यहां से यहां तक क्या किया है गाड़ी ने, वो समझना है मुझे। और सिंपल सी बात है, जो भी किया है वो सारा फिजिक्स ने अपने आप एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है सवाल डिफिकल्ट था, सही बता रहा हूं आपको। अगर आप आज से 3 महीने बाद ये सवाल करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा ये सवाल करने, मैक्सिमम 60 सेकंड। आपको ऐसे चीजें पता होंगी, लेकिन उसके लिए यू हैव टू वर्क हार्ड। ऑब्वियसली मैं बहुत सारे सवाल करवाऊंगा इस चैप्टर में, हर तरीके का सवाल जो पॉसिबल है, जो बन सकता है। और अगर वो सारे सवाल आपने कर लिए तो इतनी प्रैक्टिस तो आपकी क्लास में हो जाएगी। अब घर के लिए मैं डेली सवाल देता ही हूं, वो भी आई जस्ट होप कि आप लोग कोशिश तो करते होंगे करने की। करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी मंडे को सारा जो पूरे हफ्ते का रिवीजन, पूरे हफ्ते का जो अपना होमवर्क होगा उसका अपन लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, हाँ अब देखो यार, एक बच्चा पूछा है ट्रिक है कोई अपने पास में कि इसको किस इक्वेशन को कहां यूज करना है। भाई देख, 3 इक्वेशन है ना, अपने आप में एक कहानी कहती है। क्या कहानी कहते हैं वो समझाता हूं तेरे को। देख सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि आपको याद रखना है कहां पे कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, एक्सेलरेशन तो तीनों में कॉमन है, इनिशियल वेलोसिटी भी तीनों में कॉमन है। अगर अलग है तो क्या है, कभी टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन है, कभी टाइम और पोजीशन का रिलेशन है, और कभी पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन है।
क्या मुझे एक चीज पता है कि यू और ए तो तीनों में है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो तीनों में है, उनको तो छोड़, ये तो होने ही चाहिए मौजूद। लेकिन अगर मुझे टाइम और वेलोसिटी के बारे में कुछ पूछा हुआ है तो पहली इक्वेशन लगाऊंगा, टाइम और पोजीशन के बारे में पूछा हो तो दूसरी लगाऊंगा, और पोजीशन और वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो तीसरी इक्वेशन लगाऊंगा। सिंपल सी चीज है, और ये ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ में आप लोगों को आ जाएगी। ऑब्वियसली इट कम्स विद द प्रैक्टिस। पहली बार में जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी नहीं पता था कौन सी जगह पे कौन सी इक्वेशन लगाऊं, बट सिंपल प्रैक्टिस करते करते सीख गए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बस ये चीज आपको पता चल गई कहां पे टाइम के साथ वेलोसिटी का कुछ रिलेशन पूछा हुआ है। देख मैंने यहां पे पहली इक्वेशन लगाई, ठीक है, क्योंकि मेरे को क्या पूछा हुआ था, एक्सेलरेशन पूछा हुआ था, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, चारों चीजें पहली इक्वेशन में आ रही हैं, इसलिए पहली इक्वेशन लगाई। और इस वाले पार्ट में मैंने, इस वाले में तो खैर इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस वाले पार्ट में मैंने तीसरी इक्वेशन लगाई, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और मुझे पोजीशन पता है, और मुझे एक्सेलरेशन पूछा गया है। क्या तीसरी इक्वेशन में ये चारों चीजें हैं? क्लियर है? तीसरी इक्वेशन में चारों चीजें हैं, ये क्लियर है? सिंपल है बिल्कुल। चलिए देखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन 10 सेकेंड फॉर अ गिवन सिचुएशन। ये वाला सवाल कर देगा ना जो, उसके नाम पे मैं एक चॉकलेट खा लूंगा ठीक है। अब हमारे तो ऐसे ही होता था, मतलब सर जी चॉकलेट वॉकलेट दे देते थे, हम दे नहीं सकते तुम्हें, तो मैं खुद खा लूंगा। हाँ चलो भाई करो। फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन 10 सेकेंड फॉर अ गिवन सिचुएशन। 10 सेकेंड में ये ब्लॉक कितनी दूरी चलेगा, बस मुझे ये बता दो। सवाल ही जब एक लाइन में खत्म हो रहा है तो आंसर तो बिल्कुल छोटा होगा, खुद सोच के देख लो। हाँ 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 हाँ। चलिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एटलीस्ट कोई बच्चा इसका सही आंसर देगा। करो, सॉल्व करो। एक बच्चे ने कहा 200 मीटर। वाह बेटे वाह, क्या बात है, आंसर निकाल दिया है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, बस ये फिजिक्स का क्लास है। यहां जो दिख रहा होगा शायद हो नहीं रहा होगा, यहां बिना दिमाग के पेन चला रहे हो, बिना दिमाग चलाए पेन चला रहे हो, तो तुम गलती तो कर रहे हो। एक बच्चे ने 30 मीटर बोला है, रेस्ट में है? रेस्ट में कहा है? एक्सेलरेट कर रहा है ना, यू से जा रहा है। ए यार, यही इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, बिना दिमाग चलाए अगर पेन चल रहा है ना तो तुम गलती कर रहे हो भैया। t बराबर 0 पे पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है इसकी 10 और एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। पार्टिकल जाना चाह रहा है इधर, लेकिन इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलेंगे। यही तो आज सिखाया मैंने आपको, और तो कुछ सिखाया भी नहीं है, एक ही सवाल करवाया बस। ठीक है जी सर, सही कह रहे हो आप। सबसे पहले मुझे यह देखना है कि क्या मुझे यह बात पता चल रही है कि ये पार्टिकल चलेगा 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 और किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब यहां से चला, कहीं पे पहुंचा, वेलोसिटी हो गई 0, ठीक। उसके बाद भी एक्सेलरेशन तो अभी भी काम कर रही है भाई, ऐसा तो नहीं कि एक्सेलरेशन लगना बंद हो गया। इस वेलोसिटी को 0 किया इस एक्सेलरेशन ने। क्यों 0 किया? अरे हाँ, ए नेगेटिव होगा बेटा, बिल्कुल सही बात है। पहले सुनो, पहले ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, इसकी वेलोसिटी कम होगी क्योंकि ए ऑपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, किसी टाइम पे जाके 0 हो जाएगी तो रुकेगा, रुक गया। अब एक्सेलरेशन इधर है तो ये इधर की तरफ चलने लग जाएगा क्या? अरे जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर ही तो पार्टिकल मूव करेगा वेलोसिटी 0 होने के बाद। अरे पहले पार्टिकल क्या करेगा? पहले पार्टिकल एक काम करेगा, पहले इसकी वेलोसिटी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी, कहीं पे जाके 0 हो जाएगी। यहां पे मान लो वेलोसिटी इसकी 0 होगी, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो अब ये पलटी मारेगा, क्योंकि अब ये दोबारा से रेस्ट से स्टार्ट करेगा और इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। तो हमें देखना है कि इसकी वेलोसिटी 0 कब हो रही है। रुको, अब मेरी बात सुनो। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होती है? लेट अस फाइंड टाइम। चलो आज तुम्हें लिख के बताते हैं। लेट अस फाइंड
time, let us find time when velocity of particle is zero। पार्टिकल की वेलोसिटी कब जीरो हो रही है भाई साहब? इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी जीरो मान रहा हूं मैं। किसी टाइम पे तो हो रही, टी टाइम पे हो रही। पहली इक्वेशन में चारों चीजें होती हैं, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हो रही जीरो। अरे किसी टाइम पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई होगी ना, तो जीरो मानी मैंने। इनिशियल कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस ए की वैल्यू है -2 और टाइम निकालना है मुझे। 10 को इधर लाया तो -10 बराबर -2t और t की वैल्यू आ गई बेटा 5 सेकेंड। मतलब 5 सेकेंड में ना ये पार्टिकल यहां पहुंच चुका होगा। 5 सेकेंड में इसकी क्या हो रही है बेटा? जीरो हो रही है वेलोसिटी। 5 सेकंड में क्या हो रही है वेलोसिटी? जीरो हो रही है। अरे यहां से चला है ना 5 सेकंड में, इसकी वेलोसिटी यहां पे आके जीरो हो गई। तो पहले 5 सेकंड में कितनी दूरी चला, टाइम के साथ दूरी का रिलेशन दूसरी इक्वेशन देती है। तो दूरी कितनी चला है? दूरी चला हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फर्स्ट 5 सेकंड की दूरी निकाल रहा हूं यहां से और यहां तक में कितना चला है। u है 10, t है 5 प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है? -2 और t की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 सेकेंड। तो 5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक। तो ये आ रहा अपने पास में 50 और 2 ने 2 को मार दिया -25, तो आया 25 मीटर। यानी कि यहां से और यहां तक आने में 5 सेकेंड में इसको 25 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट लिया, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ये इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा भाई साहब। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो अब चलेगा भी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में। जब ये ऐसे चल रहा है तो इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में। अरे अब इसकी वेलोसिटी इधर बढ़ने लगेगी क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है और टाइम के साथ ये इधर जाना चाह रहा है। इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ अब बढ़ती रहेगी। सिंपल सी बात। ठीक है सर जी, मान लिया भाई, ऐसा ही होगा। होगा क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। तो भैया अगले 5 सेकंड में एक्सेलरेशन तो पता ही है कितना है, 2 है। और यहां से जब ये जर्नी स्टार्ट करता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0। यहां से जब ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। तो 0 से स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 5 सेकंड में पूछा गया कितनी दूरी चलेगा। x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। x बराबर इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कितनी है? जब ये इधर जाना चाह रहा है, सेकंड पार्ट ऑफ इस, हाँ सेकंड पार्ट जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो क्या है? इस ब्लॉक की मोशन का सेकंड पार्ट है। अब ये इधर जाना चाह रहा है, इधर जाना चाह रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 है, तो 0 कर दिया सब कुछ, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है 5 सेकंड। क्योंकि पहले 5 सेकंड में चल चुका है 25, तो मुझे 10 सेकंड का निकालना था, तो अगले 5 में कितना चलेगा? 5 का स्क्वायर 25 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? पहले आया इधर से इधर 25 मीटर चल के, फिर वापस इधर से इधर आया 25 मीटर चल के, 50 मीटर चल गया टोटल डिस्टेंस। सवाल पढ़ियो एक बार। डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है? पढ़ियो सवाल एक बार। डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है? अरे सवाल पढ़ लो भाई एक बार, लिखा हुआ है डिस्टेंस पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ कितनी है? 25 ऐसे चला, 25 ऐसे चला, क्या 50 हो गई है? बड़े समझदार हो यार तुम लोग। हाँ जी जल्दी बताओ। हाँ भाई साहब, अरे करो भाई। समझ में आया क्या किसी को ये सवाल? बेटा ऐसे ही सवाल करोगे तभी दिमाग खुलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही सवाल करोगे तभी दिमाग खुलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। देखो बेटा एक्चुअल में हुआ क्या, मैं समझाता हूं, है ना। कोई पार्टिकल है, ठीक, सुनो तो सही। कोई पार्टिकल है, वो है ना इधर की तरफ जा रहा है ऐसे, लेकिन उस पे एक्सेलरेशन पीछे है। एक्सेलरेशन कहां है? पीछे है। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन पीछे है उसके ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी मस्त एकदम क्या हो जाएगा? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी और 0 हो जाएगी। ठीक, यहां पे पार्टिकल रुका,
एक्सेलरेशन तो इधर काम कर रहा है अभी भी, एक्सेलरेशन तो इधर काम कर रहा है अभी भी, कर रहा है। अब ये वाला एक्सेलरेशन इसे इधर चलाएगा, किधर चलाएगा, इधर चलाएगा, तो अगले 5 सेकंड ये इधर चलेगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। या इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आप ऐसा समझो, कैसा कि आपने बचपन में एक इक्वेशन पढ़ी होगी F बराबर ma, F बराबर ma, क्या आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है? फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि अभी हम थोड़े जब फोर्स वगैरह पढ़ेंगे तब हम आपको सिखाएंगे कि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन कभी भी नहीं आ सकता, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन आ ही नहीं सकता, सारी चीज समझाएंगे हम आपको, ठीक है। तो मान लो कोई यहां पे बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक, ये बॉक्स है, ये चल रहा है इधर, अपने आप चल रहा है, मान लो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानो 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ये एक रस्सी से बंधा हुआ है और आप उस रस्सी को खींच रहे हो, किससे? आप उस रस्सी को खींच रहे हो 2 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो पीछे की तरफ रस्सी पे, जहां फोर्स है वहां एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? उसकी स्पीड को धीरे करने की कोशिश करो, कॉन्स्टेंटली लगा रहे हो, वो आगे खिंचता जा रहा है, लेकिन आप उसकी स्पीड को ऐसे, अरे कभी आपका भाई साइकिल चलाए ना, तो उसको पीछे से पकड़ना, तो थोड़ी देर बाद और पीछे की तरफ खींचना, तो आप क्या कर रहे हो? पीछे फोर्स लगा रहे हो, यानी कि जो डायरेक्शन में साइकिल जाना चाह रही है उसके ऑपोजिट उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, तो थोड़े टाइम बाद साइकिल रुक जाती है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस करते हो तो अब आपका भाई पीछे आएगा और उल्टे पैडल लगने चालू हो जाएंगे। यही तो होता है, लाइव एग्जांपल है भाई, क्योंकि एक्सेलरेट आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, तो वो पहले रुकेगा और उसके बाद वो क्या करेगा? पीछे आने लग जाएगा। अरे सिंपल तो है, जैसे मान लो किसी को साइकिल पे बिठाना, बोलना है कि तू कांस्टेंट चलाता रहे, ठीक है, और जिस टाइम पे तू चलाता रहेगा ना, कांस्टेंट चलाता रहे, ज्यादा तेज नहीं, धीरे नहीं, तो आप भी जा सकते हो साइकिल के साथ में, ठीक है, अगर बाजुओं में दम नहीं है तो। अब क्या करना, उसका पीछे से उसे पकड़ लेना और धीरे धीरे खींचना उसको पीछे 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 पीछे। वो आगे चल रही है साइकिल, धीरे धीरे क्या होगी? साइकिल रुकेगी 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 रुकेगी, मतलब धीरे होगी, स्लो होगी स्लो होगी स्लो होगी, चलती हुई साइकिल स्लो होगी स्लो होगी और रुक जाएगी। अब आपने छोड़ा नहीं है, आपने अभी भी पीछे खींचा हुआ है, तो क्या बेटा? साइकिल पीछे चलने लग जाएगी इस बार। जैसे ही वेलोसिटी 0 हुई, जैसे ही साइकिल की हुआ क्या है? सेम ही तो काम हुआ है। पहले साइकिल ने स्टार्ट की, पहले साइकिल ने क्या किया? चालू किया चलना, स्टार्ट किया चलना, उसके बाद आप पीछे एक्सेलरेशन लगा रहे हो, वो धीरे हुई धीरे हुई धीरे हुई धीरे हुई रुक गई, लेकिन जैसे ही उसको रुकने के बाद वापस पीछे एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आने लग जाएगी ना, और जितनी तेजी से आप खींचोगे उतनी तेजी से वो पीछे आएगी। क्लियर है सभी लोगों को? अरे सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन है बेटा, ये पलटी क्यों मारा? तुम एक्सेलरेशन का मीनिंग नहीं समझे इसलिए पलटी मारा, तुम समझ नहीं आया। यही तो होता है, अरे यही तो होता है बेटे। क्या सभी लोगों को समझ में आ गया है? ये यही हो रहा है बेटा। यहां पे आपको बस इमेजिन करना है कि ये बॉक्स जो है ये 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती हुई साइकिल है और हम 2 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से इसको पीछे खींच रहे हैं, तो वो धीरे 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 स्लो होके 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 रुकेगी, रुकेगी, उसके बाद पीछे ही तो चलेगी भाई, क्योंकि अपना एक्सेलरेशन तो अभी भी पीछे ही लग रहा है ना। हाँ देख बेटा, चमका सब देंगे, फिजिक्स इज ऑल अराउंड अस, ठीक है, सारी चीजें अपने आसपास में होंगी, तू रिलेट करेगा तो मजा आएगा। चलिए, हाँ ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है ना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। अब ज्यादा सवाल पे जाऊंगा तो टाइम भी काफी लग जाएगा। चलिए बेटा, चलिए, थैंक यू।